ग्रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। दफा 73 खत्म सपदन पत जम्मू कशीर मज तमीर तरक्की हुंद दौर शुरू खानदानी सियासत इख्तिताम नौजवान हिंद खाब पूर मौलाना आजाद स्टेडियमस मज मुनक़द तकरीब दौरान वजीर अजमन कय्याहन तमीराती प्रोजेक्टन इफ्तिताह। मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित कश्मीर यूनिवर्सिटी तरफ हुक्मनाम जारी पगह हेन इन वल तमाम इम्तिहान मुलतवी करने यूनिवर्सिटी तरफ ऐलान। ताज़ शीन पेन श्रीनगर एयरपोर्ट पे आज तमाम परवाज मनसूख एयरपोर्टस कुन इन वाजन वत पे दोहस वुचन आमत ट्रैफिक जामक मंजर। वादी कशीर हिंदन बालई इलाकन सान मैदानी इलाकन मज शीन आम जिंदगी थामे इंतजामिया तरफ वतो पे शीन तुलनस हवाले कोशिश जारी। तो मौसमी सूरत हालस पेश नजर श्रीनगर जोम कौमी वत आज दोयमि दह तह आमद रफ्त बापत बंद वत पे सफर करन वालेन लूकन इंतजामिया तरफ अपील सफर करने ब्रोह मुतलिक महकमस सत रब्त करने हिदायत। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मिस मज ये आज वजीर अजम नरेंद्र मोदियन अकिस अवामी जलसस दौरान कय्याहन तमीराती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तत तिमो लुक जलसस खिताब करान वोनमुत यदवै जम्मू कशीर मज वरिय वादों पे लूकन सियासी इस्तेसाल सपदन ताहम मरकजी सरकार तरफ दफा 73 खत्म करने पत जम्मू कशीर मज न सिर्फ तमीर तरक्की हज वत हमवार सपजम बल्कि मुकामी लूकन पन ख्वाब पूर करनस मज त आसानी सपजम। ये जन तमो वोन मरकजी सरकार के अमि फैसले सत जम्मू कशीर हिंदन नौजवानन अख नो जोश तो जज्ब पैद सपदमुत यम सत तिमन ब्रोह पकनस मज त मदद मिलन। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन अत मौके पे मुल्क कन लूकन वोनमुत तिम गन इन वालन लोकसभा इंतखाबन मज भारतीय जनता पार्टी 370+ सीट दिन युत जन मरकजी सरकार तरफ तिथ अहम फैसले निन यम सत मुल्क तरक्की हिंदिस मैदानस मज मजीद ब्रोह पके। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे
जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। यपरचे LG मनोज सिन्हान अत मौके पे लुक जलसस खिताब करान वोनमुत जे 5 अगस्त वरी 2019 मज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाजन मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हवाले अख अहम फैसले निना आमुत यम सत जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की तो खुशहाली हुंद दौर शुरू सपोद। येल जन तिमो वोन जे मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सत करना आमुत वादो पूरे करने बापत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी विजि विजि खतुक दौरे करान युत जन जम्मू कश्मीर हंदन लूकन मज अख एतमाद पैदा सपदे। ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मध्य हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले हैं। दलित हों, आदिवासी भाई हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों तथा हमारी बहनें, महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में
माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया है की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर हिंद मरूफ सियासी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेगन ये आज MAM स्टेडियमस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनक़द रैली मज शिरकत कर तत तमो जराए इबलाग कन नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत वजीर अजम संद दफ्तर पे तिमन रैली मज शिरकत करने बापत दावतनाम मौसूल सपदमुत यमकिन तिमो रैली मज आज शिरकत कर। भारतीय जनता पार्टी में शामिल सपदन किस प्रश्न आमतिस सवालस पे यदवै मुजफ्फर हुसैन बेगन थप कर ताहम रैली मज शामिल सपदन पत तिहंदिस BJP मज शामिल सपदनस हवाले वत कैंसस हदस ताम हमवार वन रैली में आए क्योंकि हमें इनविटेशन मिली प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर से। जी, तो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आना किस तरह लेते हैं इसको, इसका सिग्निफिकेंस कितना है? देखिए, जो उनकी इनविटेशन कार्ड से हमें अखज़ किया है कि वो यहाँ पर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में ऐलान करेंगे। पिछले 5-10 साल में जो तरक्की हुई है उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट देकर वो जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे में एक बहुत बड़ा मुकाम देना चाहते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने ज़ाती मफाद को छोड़कर नेशन के मफाद में उनका साथ दें। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो एक मैसेज है यहाँ जम्मू कश्मीर में, क्या वो मिशन जम्मू कश्मीर को कामयाब बनाने में कामयाब हुए हैं? बिल्कुल। पहले ही अगर आप गाँव में जाकर देखें तो आपको लगेगा कि कम से कम 100 स्कीम जो है एटलीस्ट इम्प्लीमेंट हुई है, जो हो चुकी है और जो हो रही है। तो आप प्राइम मिनिस्टर को किस रेट में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आगे उनका फिर एक बार आना तय है? क्योंकि आप कहते हैं कि जब तक वो चाहेंगे कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन अपोजिशन पार्टीज तो उनके खिलाफ बहुत प्रचार करती, वो तो अपोजिशन करता है। क्योंकि आप भी PDP से हैं, इसलिए सवाल। मैं PDP से नहीं हूँ भाई, ना हूँ और ना मैं दरख्वास्त देना चाहता हूँ। और अगर वो मुझे कहेंगे भी तो मैं कहूँगा कि इस वक्त आप ज़ाती पॉलिटिकल बेनिफिट्स के बजाय नेशन के बारे में तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, सवाल नहीं। गुलाम नबी आजाद, दिस इज वन ऑफ द क्रूलेस्ट थिंग्स जो कोई कह सकता है कि वो हिंदू मुस्लिम का। क्योंकि पहाड़ी लोगों को भी आप उन्होंने दिया है सौगात, पहाड़ी को जो सौगात। देखिए, वो गुजर और पहाड़ी तकरीबन आप जानते हैं कि कश्मीरी ज़बान बोलने वाले जो हमारे हैं उनका बैकग्राउंड जो था वो लफ्ज़ गुजर कहते थे, कोई इज्जत की नजर से नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये आज जम्मू किस दौरस दौरान मुल्कस मज कया तमीर तरक्की हिंद प्रोजेक्ट लूकन हिंद नाव वक़फ कर तत संगलदान बानहल रेल सर्विस ते आज इफ्तिताह करना आमुत। यथ दौरान संगलदानस मज मुनक़द तकरीब मज मौजूद लूको तो जिम्मेदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करना आव। अत मौकस पे ट्रैकस पे ट्रेन संगलदान पे बानहल वज तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत 10 वरियन हिंज मेहनत करने पत आज तिमन तमि सात कामयाबी हासिल सपजमज येले वज़ीर आज़मन अत रेल सर्विस इफ्तिताह कोर। मेरा नाम सुमित खजूरिया है, मैं चीफ इंजीनियर हूँ कोंकण रेलवे में। मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत आप ये मान सकते हैं कि 10 साल से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ और 10 साल से मैंने इन चीज़ों को बेसिकली एक बच्चे को जैसे आप बड़ा करते हो उन्हीं सब चीज़ों को शुरुआती दौर से बेसिकली उठाते उठाते इस मुकदमा तक हमने पहुँचाया है। डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी थी। डिफ़िकल्टीज़ हमारा एक काम पेशा है, हमारी प्रोफेशन उसी में है कि इंजीनियर को एक डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू ही जाना पड़ता है। बट खुशी अंत में यही है कि हमने एक बेसिकली देश को एक चीज़ ऐसी बना के दी है और संगलदान और बनिहाल और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उन सबको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया जिससे उनको उनके आने जाने में बहुत बड़ी सहूलियत। पूरा ही सच है। यंग हिमालयाज़ हैं और यंग हिमालयाज़ में एक अलग ही डिफ़िकल्टीज़ है। यंग हिमालयाज़ का मतलब ये है कि जो हिमालयाज़ मैच्योर नहीं हुए हैं, जो अभी बेसिकली बन रहे हैं, यहाँ जो बनने में अभी और 1000 दशक और लगेंगे। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इनको उस तरह देख पाएगी जो बेसिकली एकदम मैच्योर हिमालयाज़ होते हैं उनको की तरह।
इनमें एक अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं। सारे स्ट्रेच में ही माउंटेनियस स्ट्रेच है, बीच में आप जब टनलिंग करते हैं तो टनलिंग में कभी पानी आ जाता है, कभी आपको कहीं पे कैविटी बन जाती है, कहीं आपको बड़ा ही कमज़ोर सा बेसिकली इसका मिलता है। तो इन सब चीज़ों के दौरान हम जाते हुए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग चीज़ों को हम लोग भी अडॉप्ट करते हैं, हम सीखते भी हैं इन सब चीज़ों से, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी गेन होता है। वादी कशीर मज ये आज सुबह पे बार शीन पेन सत आम जिंदगी थाम सपज तत कश्मीर यूनिवर्सिटी तरफ हेन इन वाले इम्तिहान हवाले हुक्मनाम जारी करना आमुत। यथ दौरान तलब इलमन वन आमुत कश्मीर यूनिवर्सिटी तरफ पगह हेन इन वल तमाम इम्तिहान मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित मुलतवी करना आमुत। यल जन हुक्मनामस मज वन आमुत बार शीन पेन पत यूनिवर्सिटी इंतजामिया तरफ यह फैसले निना आमुत युत जन इम्तिहान मज शिरकत करन वाले तलब इलमन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। वादी मज ताज बर्फबारी सपदन सत ये कयान शोबन हुंद कामकार ते मुतासर सपुद तत शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई परवाज ते आज मुतासर सपजम। ये जन मौसमी सूरत हाल नजर थवित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ श्रीनगर एयरपोर्टस पे इन गसन वाजन तमाम परवाज मनसूख करने आमच। यपर श्रीनगर एयरपोर्टस पे मौसमी खराबी दौरान ट्रैफिक जामक तम मंजर वुचन आमुत यम सत मुसाफिर कयाओ रंगो मुश्किलन मज हेन आमुत। ये जन मुसाफिरों तरफ वन आव योदवे आज सुबह पे बालई इलाकन सान वादी हिंदन मैदानी इलाकन मज शीन पेन जारी ताहम एयरपोर्ट अथॉरिटी तरफ वक्तस पे परवाज मनसूख करने फैसला निन आमुत यम सत एयरपोर्टस ताम वातन वाले मुसाफिरन रंग रंग मुश्किल वेतरन पे। मौसमी सूरत हाल पेश नजर ये इंतजामिया तरफ श्रीनगर जोम कौमी वत आमद रफ्त बापत रात बंद करने आमज तज आज दोम दह वत पे गाड़ियों हुंद युन गुन मुतासर रूदमुत। ये इंतजामिया तरफ वन आव जिले रामबन कन कयान इलाकन मज वत पस वसित आमच यम किन ट्रैफिक बहाल करनस मज ठहर पैदे सपदमित तो ट्रैफिक बहाल करनस हवाले इंतजामिया तरफ कोशिश जारी तत वत पे सफर करन वाले लूकन आमुत तम सफर करने ब्रो मुतलिक महकमस सत रब्त करें युत जन तिमन सफर करनस दौरान कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। सूरत गुजरात मज ये 23 फरवरी पे पावर लिफ्टिंग मुकाबल सांझ कर यथ मज तमाम रियासतन हिंद खिलाड़ी शिरकत करन तत बेंच प्रेस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव जम्मू कशीर सत ताल्लुक थवन वल 15 खिलाड़ी ति अत मुकाबलस मज शिरकत करन वल। गुजरात में कुछ दिन के बाद 23 फरवरी 2024 से लेके 25 फरवरी 2024 तक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्टेटों से जो खिलाड़ी हैं वहां पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें जूनियर कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी और मास्टर की कैटेगरी के खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर से भी 15 खिलाड़ी जो जूनियर कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी और मास्टर कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं वो उसमें भाग लेने जा रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो लास्ट मंथ हमारे यहाँ जो नेशनल स्टेट की जो हुई थी कंपटीशन पावर लिफ्टिंग की, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें ये अव्वल नंबर पे आए हैं। और वही अब सूरत गुजरात में जा रहे हैं जो 23 फरवरी और 25 फरवरी के बीच में जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए।
मैं उन सभी खिलाड़ियों का दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो आने वाले इस कंपटीशन में भाग लेके अव्वल नंबर पे आएंगे और हमारे जम्मू कश्मीर नाम रोशन करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसमें जूनियर कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी और मास्टर कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें कुछ गर्ल्स भी हैं जो वहां पे भाग लेने जा रही हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों से ये अनुरोध करता हूं कि वो अपनी तैयारी बाखूबी करें। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।